हमारा पहला प्रश्न है, पुस्तक कौन सा शब्द है? ए तद्भव, बी तत्सम, सी देशज, डी विदेशज। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी तत्सम। पुस्तक जो है वो एक तत्सम शब्द है क्योंकि यह मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है जो कि हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों ग्रहण किया गया है या उतारा गया है, तो यह एक तत्सम शब्द है। अब है अगला, आग कौन सा शब्द है? आग जो है वो एक तद्भव शब्द है। आग तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होगा, आग शब्द का तत्सम जो होगा वह होगा अग्नि। अग्नि तत्सम शब्द है। तो आग जो है वो तद्भव है और अगर अग्नि आता तो अग्नि जो उसका तत्सम होता, या अगर ऐसा पूछता है कि आग का तत्सम क्या है तो अग्नि होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला। अब है हमारा अगला प्रश्न, नाक कौन सा शब्द है? ए यौगिक, बी रूढ़, सी योग रूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी रूढ़। नाक जो है वह एक रूढ़ शब्द है। अब है हमारा अगला प्रश्न, टेबुल कौन सा शब्द है? तो यह है विदेशज शब्द। टेबुल जो है वह एक विदेशज शब्द है। अब है अगला, पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो पृथ्वी एक तत्सम शब्द है। अब है हमारा अगला प्रश्न, फूल कौन सा संज्ञा है? ए समूहवाचक, बी जातिवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी भाववाचक। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी जातिवाचक। फूल जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। अब है अगला, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ईमानदारी में कौन सा संज्ञा है? तो ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी भाववाचक। अब है हमारा अगला प्रश्न, आप कौन सा सर्वनाम है? ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी निजवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए निश्चयवाचक। अब है अगला, पुष्प कौन सा शब्द है? तो यहाँ पे दिया हुआ है ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए तत्सम। अब है हमारा अगला प्रश्न, तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? ए वर्तमान, बी भूतकाल, सी भविष्यकाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए वर्तमान काल। तुम जा रहे हो, यह जो क्रिया है वह अभी की क्रिया है, तो इसका तात्पर्य यही है कि यह एक वर्तमान काल है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो जैसे वर्षा हो रही है, मोहन पढ़ रहा है, जो क्रिया हो रही है अभी वह आता है वर्तमान काल में। अब है अगला, नाक कौन सा लिंग है? नाक में तो इसका ऑप्शन है ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। अब है हमारा अगला प्रश्न, नवयुवक कौन सा समास है? ए कर्मधारा, बी बहुब्रीहि, सी द्वंद्व, डी द्विगु। नवयुवक का जब समास विग्रह किया जाए तो इसका बनेगा नव है जो युवक। नव है जो युवक बनता है नवयुवक, तो यह है कर्मधारा समास। अब है हमारा अगला प्रश्न, मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? ए निषेधवाचक वाक्य, बी विधिवाचक वाक्य, सी आज्ञावाचक वाक्य, डी संकेतवाचक वाक्य। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध या ना होने का बोध होता है तो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं और इन्हें नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जैसे कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा, तो यहाँ पे नकारात्मक वाक्य आ रहा है, नकारात्मक आ रहा है, तो यह क्या है? निषेधवाचक एक वाक्य है। अब है हमारा अगला प्रश्न, ओह यह पिट गया कौन सा वाक्य है? ए विधिवाचक वाक्य, बी विस्मयवाचक वाक्य, सी संकेतवाचक वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी विस्मयवाचक वाक्य। अब है अगला, अरकट्टा का अर्थ है ए सड़क, बी गली, सी छोटा रास्ता, डी बड़ा रास्ता। इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी छोटा रास्ता।
छत्तीसगढ़ी भाषा में छोटे रास्ते को अरकट्टा कहा जाता है। अब है अगला, हल का छत्तीसगढ़ी पर्याय है। ए नांगल, बी नागर, सी नकल, डी लांगल, ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, नांगर। हल को छत्तीसगढ़ी भाषा में नांगर कहा जाता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, लमचोची किसे कहते हैं? ए लालची को, बी लंबी चोंच वाली चिड़िया को, सी चुप कराने की क्रिया को, डी चना खाने वाली चिड़िया को, ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, लंबी चोंच वाली चिड़िया को लमचोची कहा जाता है। अब है अगला, लड़की किसे कहते हैं? ए आभूषण, बी लौकी, सी दुबली पतली लड़की, डी लुढ़क जाने की क्रिया, ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, आभूषण। लड़की जो है वह एक छत्तीसगढ़ी आभूषण है जो कान में पहना जाता है। अब है अगला, हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य होगा। ए हमन लिखत रहिबो, बी हमन लिखेन, सी हमन लिखत रहेन, डी हमन लिख डारे रहेन, ई हमन लिखबो। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, हमन लिखत रहेन। अब है अगला, बहाना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। ए ओखी, बी को ओकी, सी ओधा, डी ओझी, ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, ओखी। ओखी का मतलब होता है टाल मटोल करना या बहाना बनाना, जो होता है वो होता है ओखी। अब है अगला, रोमांचित होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। ए गुर्राना, बी गुरमेटना, सी गुरगुराना, डी गुगवाना, ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, गुरगुराना। अब है अगला, निंदा का पर्याय है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए निंदा, बी ठोस, सी निंदाई, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ठोस। अब है अगला, बाहरा या बहरा का मतलब है। ए बाहरा, बाहर का, बी झाड़ू, सी श्रवण बाधित, डी एक बड़ा गहरा उपजाऊ खेत, ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, एक बड़ा गहरा उपजाऊ खेत जो है वो बाहरा या बहरा कहलाता है। अब है अगला, ऐसन बात काबर करथाव का अर्थ क्या है? ऐसी बात क्यों नहीं करते? ए बी ऐसी बात क्यों करते हैं, सी ऐसी बात कहाँ करते हैं, डी ऐसी बात कब करते हैं, ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, ऐसी बात क्यों करते हैं। यह सही अर्थ होगा किसका? ऐसन बात काबर करथाव का जो अर्थ है वह होगा ऐसी बात क्यों करते हैं। अब है अगला, पन्ही का अर्थ क्या है? ए पहनने की क्रिया, बी पनिहारीन, सी जूता, डी गले का आभूषण, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जूता। जूता या चप्पल को छत्तीसगढ़ी भाषा में पन्ही कहा जाता है, जिसे पैर में पहना जाता है। अब है अगला, पगरैत का अर्थ क्या है? ए वधू पक्ष का पुरोहित, बी वर का पिता या अभिभावक, सी वर पक्ष का पुरोहित, डी वधू का पिता या अभिभावक, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, वर का पिता या अभिभावक को पगरैत कहते हैं। फिर है अगला, ओन्हारी से आशय है। ए रबी फसल, बी खरीफ फसल, सी जायद फसल। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, रबी फसल। अब है अगला, छत्तीसगढ़ शब्द छेवारी छुट्टी संबंध मातृत्व अवकाश से मया जीवन शब्द से आशय है। ए बियारी भोज, बी मध्याह्न भोज, सी प्रीति भोज, डी ग्राम भोज, ई बरसी भोज। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, प्रीति भोज। अब है अगला, घोड़ा के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। ए घोड़वा,
बी घोड़वा, सी घोड़ा, डी घोड़ा, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी घोड़वा। अब है अगला, होशियार के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी होशियार। छत्तीसगढ़ी भाषा में होशियार को होशियार कहा जाता है। अब है अगला, जंतर का अर्थ है ए जादू, बी यंत्र, सी जनता, डी यात्री, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी यंत्र। अब है अगला, कोस शब्द कौन सा अर्थ प्रकट करता है? ए कोसों का कपड़ा, बी कांस का बर्तन, सी पारिभाषिक शब्दों का ग्रंथ, डी दूरी की माप, ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, दूरी की माप को कोस कहा जाता। अब है हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शब्द तीतरा का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? ए तीन नदियों के मिलने का स्थान, बी तीन लड़कियों के बाद जन्मा पुत्र, सी तीन रास्तों का उद्गम स्थल, डी तीन गांवों की पंचायत, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, तीन लड़कियों के बाद जो जन्मा पुत्र होता है उसे तीतरा कहा जाता है।